हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए साइंस का इम्पोर्टेंट 70 ऑब्जेक्टिव्स लेके आया हूँ। ठीक है, जो आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, जैसे कि मैथ का ऑब्जेक्टिव्स मिला था आपको। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो देखो, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, ध्यान रखना, बहुत अधिक। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा तुल्य है, तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो बच्चों, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। विभव या विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ध्यान रखिएगा। यहां से एक प्रश्न आपका जरूर बनेगा। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, तो कार्बोनिल समूह को CO द्वारा सूचित किया जाता है। ऐसे मैं बता देता हूँ, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, CHO एल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बनेगा एग्जाम में। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, तो देखो, इथाइल अल्कोहल एथ है तो कार्बन 2 होगा, और किसी भी ग्रुप में कार्बन की संख्या के दुगुना से एक ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। तो इथाइल है तो C2H5OH। ठीक है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल जो है वो अवायवीय शोषण में बनता है। नेक्स्ट, ओजोन परत पाई जाती है। तो बच्चों, ओजोन परत जो होता है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक डार्विन ने लिखा था। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो होता है वो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अपना जो अगला प्रश्न है वो है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट जो होता है वो 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। ठीक है, 1 जूल प्रति कूलम, ध्यान रखिएगा। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है, तो उदग्र स्तंभों को हम वर्ग कहते हैं। और यदि क्षैतिज पूछा जाए तो क्षैतिज को हम आवर्त कहेंगे और उदग्र को वर्ग कहेंगे। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है मीथेन है, और यदि ऑप्शन में मीथेन ना हो तो CH4 होगा। ठीक है, CH4 होगा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा होता है। शुक्राणु बनता है वृषण में। ठीक है, शुक्राणु किसमें बनता है? वृषण में। इंसुलिन की कमी से होती है कौन सी बीमारी? तो मधुमेह की बीमारी। या ये भी पूछ सकता है, मधुमेह की बीमारी किस हार्मोन की कमी से होती है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है। ठीक है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो बच्चों, मानव नेत्र में जो है वो उत्तल लेंस पाया जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बनते हैं उन्हें हम वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो यौगिक बने उन्हें हम सहसंयोजी यौगिक कहेंगे, और स्थानांतरण से तो वैद्युत संयोजी। ठीक है, अपना जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? तो अष्टक सिद्धांत को न्यूलैंड्स ने दिया था। ठीक है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? देखो, अनैच्छिक क्रिया वो है जो हमारी इच्छा अनुसार ना हो। तो यहाँ पे पूछ रहा है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब ऐच्छिक क्रिया हमें देखना है। तो देखो, चबाना ऐच्छिक क्रिया है, मुंह में सलाइवा आना जो है वो अनैच्छिक है, हृदय का धड़कना ये भी अनैच्छिक है, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, वमन भी अनैच्छिक है। लेकिन चबाना जो है वो ऐच्छिक क्रिया है, ये हमारी मर्जी होगी तभी हम चबा पाएंगे। तो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, जो हमारी इच्छा से नहीं होता है, वो ऐसा कौन है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना, क्योंकि ये ऐच्छिक क्रिया है। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? देखो, यहाँ पे क्वेश्चन तुम ध्यान दोगे तो यहाँ युग्म बोला गया है, जोड़ा। तो ऑप्शन अगर 46 करोगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 23। ठीक है, जोड़ा में पूछे तो 23, और अगर जोड़ा ना पूछे तब सीधे 46। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो देखो, त्रिज्या 32 है तो F बराबर R/2, तो 32 का आधा करोगे तो 16 आएगा, और चूंकि दर्पण उत्तल है तो यहाँ पे ये प्लस में होगा। ठीक है,
यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आवर्धन है वो क्या है, ऋणात्मक है। तो बच्चों यदि आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा, और आप जानते हो उल्टा को ही हम क्या बोलते हैं, वास्तविक। तो वास्तविक और उल्टा। और यदि आवर्धन धनात्मक होता, ठीक है, तो धनात्मक होता तो आभासी और सीधा। याद रखना, ऋणात्मक है तो उल्टा बनेगा, पॉजिटिव रहे तो सीधा बनेगा। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण जो होते हैं वो किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, तो आप जानते हैं नीला रंग को। इसी की वजह से आसमान नीला दिखता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो वो होती है 50 हर्ट्ज। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, तो विद्युत मोटर में जो है विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है, पीएच संभवतः होगा। तो आपको ट्रिक बताया गया था, नीला आकाश, मतलब नीला से लाल हो तो आकाश अ से अम्लीय, और अम्लीय का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। तो इसमें 7 से कम कौन सा है, 5 है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अपना जो अगला प्रश्न है वो है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षार धातु होते हैं। पराग कोश में होते हैं तो पराग कोश में पराग कण होते हैं, ठीक है ना, पराग कोश में पराग कण। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, ध्यान देने वाली बात यह है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जबकि ये सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, इस वजह से नहीं होगा, और ये किलोमीटर प्रति सेकेंड है, इस वजह से नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, तो हम -2 वाला खोज लेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। देखो ये है आपका एल्केन, ये है एल्किन, और ये है एल्काइन, जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। 1 पिकोमीटर बराबर होता है, देखो पिकोमीटर -12 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, तो बच्चों पत्तियों का मुरझाना जो होता है वो एब्सिसिक अम्ल की वजह से होता है। किसकी वजह से, एब्सिसिक अम्ल की वजह से। ठीक है, और ये लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन है ऑक्सिन। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें, तो ईस्ट में होता है, ध्यान रखिएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं क्या, समावयवी। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो दीवारों की सफेदी करने के लिए आप जानते हैं CaOH2 का उपयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, या बुझे हुए चूना इसको हम कहते हैं। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो बच्चों सुरंगम जो है वो केरल की जल संग्रहण व्यवस्था है। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n²। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, तो छोटा वाला जो टी होगा वो बौने पौधे को दर्शाता है। ये हाइब्रिड किस्म के पौधा को दर्शाता है, ए ऑप्शन। ठीक है, और ये बौना किस्म का पौधा, और ये जो है शुद्ध लंबा पौधा को दर्शाता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, तो बच्चों आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, और इस वजह से हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मात्रक विहीन। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो देखो धोबिया सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो Na2CO3 × 10H2O होता है। ध्यान रखिएगा, धोबिया सोडा धोने के काम में आता है, और आप कपड़ा कब धो पाइएगा, जब पानी रहेगा, और पानी का फॉर्मूला H2O, तो 10H2O धोबिया सोडा। और ये NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो बच्चों ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच डबल बॉन्ड बनते हैं, द्विआबंध। ठीक है, एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन नर लिंग हार्मोन है। ठीक है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो अमीबा में अलैंगिक जनन जो होता है विखंडन द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, अमीबा जो है वो 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है, इसलिए इसे विखंडन प्रोसेस बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नींबू में या संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है।
जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जिप्सम पूछा जा रहा है तो जिप्सम का हमारा फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O होगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा जाता तो हाफ H2O वाला, ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और ये रहा जिप्सम का। आपका जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? तो बच्चों रक्तदाब मापने में हम स्फाइग्मोमैनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो हाइड्रा में मुकुलन विधि पाई जाती है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो सिनेप्स, ठीक है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु, ध्यान दीजिए यहाँ पे दूर बिंदु पूछा जा रहा है तो दूर बिंदु अनंत होता है, और निकट बिंदु पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर। कौन अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है? तो अग्न्याशय, ठीक है। अग्न्याशय जो है वो अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो बच्चों पीत रस जो होता है वो लीवर से निकलता है, यकृत से निकलता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो विद्युत शक्ति को निरूपित करता है इसमें IR², ठीक है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है तो बच्चों विरंजक चूर्ण का ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। और ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम संगमरमर भी बोलते हैं, तो ये संगमरमर का फॉर्मूला है CaCO3। आपका जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है? तो बच्चों लेंस का आवर्धन M का फॉर्मूला होता है V/U, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन जो होता है वो कूटपाद द्वारा पकड़ता है, ध्यान रखिएगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा या 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। तो वो होती है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बच्चों सबसे अधिक हीरा का अपवर्तनांक होता है, और कितना होता है? तो 2.42। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो देखो, यदि आधुनिक आवर्त नियम हो तो आधुनिक है तो परमाणु संख्या, और मेंडलीव रहता तो परमाणु द्रव्यमान। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो बच्चों चाकू से आसानी से हम सोडियम को काट सकते हैं। वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? तो वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। तो इस प्रकार से आपने 70 ऑब्जेक्टिव्स को देखा, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स है, और सब्जेक्टिव के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख के जाएं, एग्जाम में आपका टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही। आपका एग्जाम काफ़ी बेहतर से जाएगा, बस अच्छे से आप देंगे एग्जाम, घबराएंगे नहीं।